महाराष्ट्र में सरकार गठन की प्रक्रिया तेज नजर आ रही है। शिवसेना शिंदे गुट ने बुलाई है विधायकों की मीटिंग। वहीं एनसीपी अजीत गुट की तरफ से भी विधायकों की बैठक बुलाई गई है। विधायकों से सरकार गठन पर चर्चा करेंगे दोनों ही नेता। तो एक तरफ एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ बातचीत करेंगे पार्टी के, दूसरी तरफ अजीत पवार की एनसीपी में भी बैठकों का दौर देखा जाएगा आगे की रणनीति को लेकर। महाराष्ट्र की सियासी हलचल के बारे में विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, एकनाथ शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार मीटिंग करने वाले हैं। कितने बजे ये मीटिंग है? उसके बाद ये जानकारी आ रही है कि दिल्ली के लिए रवाना होंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कौन होगा मुख्यमंत्री? क्या दिल्ली से स्थिति साफ होती हुई नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल आखिरी फैसला दिल्ली को लेना है और दिल्ली पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो मीटिंग है वो होना है। हालांकि कल देर रात में प्रधानमंत्री के साथ साथ दिल्ली के प्रमुख नेताओं के बीच एक बैठक हुई और महाराष्ट्र की स्थिति के बारे में जायजा और समीक्षा ली गई है। इसके बाद आज तीनों प्रमुख नेता दिल्ली जा सकते हैं और वहाँ पर एक संयुक्त मीटिंग हो सकती है। वो गृहमंत्री अमित शाह से मिलेंगे, जेपी नड्डा से मिलेंगे और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री का समय मांगा है, प्रधानमंत्री से भी मिल सकते हैं तीनों प्रमुख नेता। उसके बाद वो तीनों नेता प्रधानमंत्री को, अमित शाह को और जेपी नड्डा को इनवाइट करेंगे महाराष्ट्र में ओथ सेरेमनी के लिए प्रमुख अतिथि के तौर पर। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि परसों ओथ सेरेमनी होगी। हालांकि देर शाम तक ये फाइनल हो जाएगा। अगर विधायक सब आज मुंबई पहुंच जाते हैं तो कल शाम तक भी ओथ सेरेमनी हो सकती है। वानखेड़े स्टेडियम में इसका पूरा तैयारी शुरू हो चुका है। हालांकि बीजेपी हमेशा मुहूर्त पर भरोसा करती है, मुहूर्त के अनुसार ही वो ओथ सेरेमनी करती है शपथ ग्रहण के समय में। तो आज शाम तक ये फाइनल हो जाएगा। कल शाम को शपथ ग्रहण होगा या परसों चूँकि लोकशाही दिन है और लोकतंत्र का दिन होने की वजह से उम्मीद की जा रही है कि कल जो शपथ ग्रहण का समारोह है वो हो सकता है कि आज मीटिंग के बाद ये फैसला हो कि परसों किया जाए। हालांकि इस पर देर शाम तक स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से एक सुनामी आई महाराष्ट्र में, लगातार ये कहा जा रहा था कि कहीं न कहीं कांटे की टक्कर दिखाई देगी, लेकिन बीजेपी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड महाराष्ट्र में तोड़ दिए। इतना सीट देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में आया है, इसके पहले न भूतो न भविष्यति। बीजेपी जब से बनी है 1980 से लेकर के अब तक की सबसे बेहतर जीत इस बार महाराष्ट्र में हुई है। करीब बिल्कुल। और अभिषेक, देखिए फैक्टर्स क्या क्या थे वो भी समझने की आपसे कोशिश करेंगे जिसने एक बड़ी जीत महायुति को दिलाई है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं, अजीत पवार अपने विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं। लेकिन एक बड़ा पेच मुख्यमंत्री पद को लेकर भी फंसता हुआ नजर आएगा, क्योंकि शिंदे अपना दावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का। अजीत पवार की पत्नी जो है वो ये कह रही है कि भाई दादा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, अजीत दादा को। देखिए, हर पार्टियों के अपने अलग अलग दावे हैं, लेकिन आज हकीकत इस बात को है कि बीजेपी ही सबसे बड़ी पार्टी है पूरे प्रदेश में। उसके अलावा अगर कोई बगावत भी बीजेपी से कर लेता है तो भी सारे अपोजिशन के लोग मिलकर के भी बीजेपी के बराबर सीट नहीं इकट्ठा कर सकते। अगर इसमें से मान लो किसी एक ने मुख्यमंत्री के दावेदारी को लेकर छोड़ भी दिया तो भी अपोजिशन के साथ जाकर मुख्यमंत्री बनाने की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि बीजेपी अकेले 132 सीट जीत चुकी है। 145 का जादुई आंकड़ा है, तो महज 13 सीटें ऐसी हैं जो निर्दलियों या छोटे दलों को लेकर के बनाई जा सकती है। तो अभिषेक, ये समझे कि फडणवीस की जो दावेदारी है वो सबसे प्रबल इस वक्त नजर आ रही है। देखिए, इस समय सबसे प्रबल दावेदारी देवेंद्र फडणवीस की ही है, क्योंकि उनकी अगुवाई, उनके चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा गया। ये पूरा रिस्क उन्होंने लिया। 2 साल से जिस तरीके से मराठा आरक्षण को लेकर के मनोज जरंगे पाटिल सीधे तौर पर देवेंद्र फडणवीस को गालियां दे रहे थे, जिस तरीके से मराठाओं का गुस्सा देवेंद्र फडणवीस पर था, फडणवीस ने एक प्रमुख सियासत ये की कि शांति से इस पूरे घटनाक्रम को हैंडल किया, बिना किसी से बोले, बिना किसी से बातचीत किए, माइक्रो मैनेजमेंट किया। माइक्रो मैनेजमेंट में जिस तरीके से प्रमुख भूमिका भूपेंद्र यादव ने निभाई,
और उसके बाद अश्विनी वैष्णव यहाँ बैठे रहे। जी। तो इन सभी लोगों ने, शिव प्रकाश पिछले 2 साल से यहाँ पर थे, शिव प्रकाश जी ने जिस तरीके से भूमिका निभाई, तो माइक्रो मैनेजमेंट, माइक्रो प्लानिंग बीजेपी ने हर बूथ स्तर पर किया, जिसकी भनक जो है वो किसी को नहीं लगी। और बीजेपी को पता था कि अगर जाति की राजनीति में अटकेंगे तो चुनाव हार जाएंगे, इसलिए बीजेपी ने 2 प्रमुख काम किए। पहला तो इसको पोलराइजेशन के दौर से बिल्कुल जोड़ दिया। अभिषेक, देखिए यही वजह है कि देखिए देवेंद्र फडणवीस जब उन्होंने बड़ी जीत का श्रेय देते हुए वो नजर आए, एक तरफ प्रधानमंत्री को, दूसरी तरफ ये कहते हैं देवेंद्र फडणवीस कि भाई मैं आधुनिक अभिमन्यु हूं और चक्रव्यूह तोड़ना जानता हूं। बहुत शुक्रिया अभिषेक, तमाम विस्तार से जानकारियां महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।